भक्तों लोग, आज आपको शिवपुराण विद्याभूषण संहिता में पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति और वेद मंत्रों का, उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यान पर सुने और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भगवान शिव आपका परिवार कल्याण करेंगे। सुनिए। तदनंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूं। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहिन्क सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधिपूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मुनियों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए सफेद, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाए। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूं, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़कें। इसके बाद भूरस्यः इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्ध करें। फिर आप स्नान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र इस मंत्र से स्फटिक का बंद स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमो संभवाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोषण करें। तत्पश्चात शिवभक्त पुरुष नमो पूर्वक नीलगिरवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्तिपूर्वक एतते रुद्रा वस इस मंत्र से रमणीय आसन दें। मानो महानतम इस मंत्र से आह्वान करें। या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करें। यामेशु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करें। अध्यबोचतः इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करें। असौ यस ताम्रो इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो यो वस्त्रपति इस मंत्र से उपस्पण देवताओं के समीप गमन करें। इसके बाद नमस्ते तू नीलगिरवाय इस मंत्र से इष्ट देव को पाद संप्रीत करें। रुद्र गायत्री से अर्घ्य दें। त्रैव्यकम मंत्र से आचमन कराएं। पय पृथ्वी इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दधि
कराणु इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। घृत पावा इस मंत्र से घृत स्नान कराएं। मधुवाता मधु नक्तो मधु मानो इस 3 रचनाओं से मधु स्नान और शकरा स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तु को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद्य संपूर्ण के लिए कहे गए। नमस्ते तु गिरवाय हो इत्यादि मंत्र के द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदंतर माँ नस्तोखे इस मंत्र से प्रेम भगवान शिव को कटिबंध करधनी अर्पित करें। नमो धृषणवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवताओं को उत्तरी धारण कराएं। याते हेति इत्यादि 4 रचनाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधिपूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमो स्वभय इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाएं। नमस्त सभयो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमो पार्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाएं। नमो प्राणाय इस मंत्र से बेलपत्र संप्रण करें। नमो कबर धीने चौह इत्यादि मंत्र से विधिपूर्वक धूप दें। नमो आश्वी इस रचना से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ जोड़कर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराएं। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल संप्रण करें। फिर नमो वर जयाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ संपृक्त कर दें। तदंतर मानो महानतमो तथा माँ नस्तो के इस पूर्वोक्त 2 मंत्रों के द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 रचनाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ाएं। देवस्य त्वाम इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। जीव के लिए बताए हुए नमो आश्वे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करें। तदसा एवा रुद्राय इत्यादि 3 रचनाओं से भक्ति पूर्वक रुद्र देव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवताओं की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक मानस तो के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें एवं इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। यतो इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का, त्रैव्यकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नभो सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नभो गोभ्य इस रचना द्वारा अध्ययन मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेद के पुरुष शतरुद्र मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेद के पुरुष पंचांग पाठ करें। तदंतर देवागादु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। महर्षियों, अब संक्षेप से भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सगो जातो इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर इसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आह्वान करें। तदनंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें।
इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करें। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिपूर्वक पूजन करें अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय सर्वाय शशि मोरने। इस मंत्र के द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करें। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करें, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का कर्म बतलाया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उससे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधीर्घ, शिव, पशुपति और महादेव, ये कर्म शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभुवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणिये नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आह्वान करें। ओम पिनाकधीशे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपतिये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थ विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षट्सर मंत्र से अग्न्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है, सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजा कर रहे हैं, तथा जो भक्तों के दुख रूपी दवानल को नष्ट कर देने वाले अप्रेमयी शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन्हें विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी की पर्वत की भांति घोर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके चार हाथों में कर्मशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा शोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि है, बीज, कारण, रूप हैं तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक भूमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधिपूर्वक जप करें। विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुति के द्वारा उनका स्तवन करें तथा शतरुद्रीय अजु 16वें अध्याय के मंत्रों में का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्र को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें।
सबको सुख देने वाले कृपा निधान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ, आपके गुरु में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण है। मेरे जीवन सर्वस्व हैं, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए शंकर। मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ, और आप सदा से ही परम महान पति पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव सदाशिव वेदोक्त पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्र सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है। फिर मैं कैसे जान सकता हूँ महेश्वर? मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसीलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रश्न होइए। मुझे इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर ओन शंभुदेव को भली भांति भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्र विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करें। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुति द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदरपूर्वक विज्ञप्ति करें और उसके बाद विसर्जन। मुनीश्वरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बतलाई गई है। वह भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।